अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपना एक मुकाम पैदा करो। हम गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम चापलूसी करने के लिए नहीं पैदा हुए। डरना डरा रहे हैं, क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? नहीं, बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी आ रही तो तुम्हारी वजह से आ रही। राहुल गांधी नहीं हारे अमेठी, मैं हराया जाके। वहां से गुलबर्गा से क्या नाम है हमारे मशहूर लीडर का, वहां के खरगे साहब हार गए, मिर्ची से ठहराए उनको। अब्दुल रहीम मिर्ची लगाए जाके, हार गए उन्होंने। अब उन्होंने क्या बोल रहे कांग्रेस के लोग, नहीं कैसा दिए इलियास बागवान को, हमारी सीट है। तुम्हारे बाप की सीट है? हाँ, या तुम्हारे खानदान में मेहर में आई थी वो? बिदर क्यों लड़ रहे? लड़ेंगे बिदर। ये बिदर के किले की दीवारों को अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेगी कि मजलिस कोर्ट दो, वारिस बनो अपनी तारीख के। गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए? आ गए। देखो, जब तक नहीं गए थे गुजरात को, ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को, शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए। सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे। गोधरा में, अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की। इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना, प्यारे जरा बैठ, आराम से बैठ। क्यों लड़ रहे, वहां क्यों लड़ रहे, इधर क्यों जा रहे? वो गया जमाना, बैठो बोल तो बैठना, उठो बोल तो उठना नहीं होता। अब हम बोलेंगे भाग तो भाग। यहां नहीं लड़ना, वहां क्यों जा रहे आप? नहीं, बंगाल में क्या करेंगे? आपके जलसों में लोग नहीं आए, मिला न मत आन दो। आपको तकलीफ, पेट में क्यों तकलीफ हो रही? नहीं, लोग कम है तो भी आप जोशीली तकरीर करें। अरे दीवाने करना है, जोश पैदा करना है। जब तक जोश नहीं पैदा करेंगे, होश में फैसले नहीं ले जा सकते। उठाना है, जज्बात हिलाना है, हिलाना है, हिला के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, वहां 6 लड़ रहे खाली बंगाल में, पेंचिश हो गई इन लोगों को। अरे क्यों लड़ रहे भाई आप? मिला कहां से लड़ना? नहीं, आते कई को आप, मिला क्यों नहीं आना? नहीं, बंगाल से क्या मिला? सिराजुद्दौला हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के थे, उन्हें आए। पलासी की जंग में हमारे अब्बा अजदाद भी थे, आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल हमारे वतन अजीज का है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में फसाद हुआ, दिल्ली में दोनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे। क्या किया मालूम चीफ मिनिस्टर वहां का? मालूम आपको क्या किया उन्हें? बड़ा सेकुलर है ना उन्हें, अपने आप को बोलता हूं मैं बहुत सेकुलर हूं, बहुत सेकुलर हूं। क्या किया मालूम आपको? महात्मा गांधी की समाधि पे जाके मुंह को बंद कर लेके बैठ गया। नहीं, हंसने का नहीं है, सोचने का टाइम है, सोचने का टाइम है। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा? वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोल दिए मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शांडिलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर
सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? ये सब दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे इस जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो, कितना निकाह करते करो। टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान हूं। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले है, ऐसा ही मामला है। मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से बड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है? यहां पे जलसा हो रहा बिदर की सरजमीन पर, यह तारीखी सरजमीन पर जलसा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर इस बल्दी इंतखाबात में एक तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। और जब गुजरात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, हाँ आखिर में लगाएंगे, ठहरो। अगर नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ। पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, वैसा वो मारे तो चले आते हैं। कहां जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा। मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने ओर से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ। क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अकलियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। यह हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं है, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा, मिशन यह है। और इसीलिए इनको तकलीफ होती